हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपके इस साल की आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। और इसमें इस वर्कबुक में आपके पर्यावरण अध्ययन एवं गणित दोनों का दिया है। सप्ताह 1 से 10 तक अलग एक बुक में दिया है। इसके आगे का दूसरी बुक में दिया रहेगा, उसके भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और आज हम इसमें पर्यावरण अध्ययन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में हम सप्ताह 10 देखेंगे। इसके पहले सप्ताह 9 तक मैंने करवा दिया है कंप्लीट, और आपकी गणित की वीडियो भी चैनल पर डल गई है, तो उन्हें भी आप देखिएगा। सप्ताह 10 में दिवस 1 से 6 देखेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस मैं लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे आवधिक आकलन दिया है, जो मौखिक है। मतलब ये जो प्रश्न हैं, इनको आपके शिक्षक पूछेंगे और आपको बताना है। मैंने यहाँ इनके उत्तर लिख दिया है, लेकिन आपको लिखना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मौखिक प्रश्न थे, आपको सिर्फ उत्तर बोल के बताना है। जैसे पहला है, आपके घर में कौन कौन रहता है। तो जो भी आपके घर में रहते हैं, है ना, तो उनके आप बताएंगे। जैसे कि मेरे घर में पापा, मम्मी, दादी, दादाजी, छोटा भाई और बहन, है ना, ऐसे आप जो भी रहते हैं वो बताएंगे। दूसरे प्रश्न में है मौखिक, कि 3 शाकाहारी और 3 मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखना है। नाम बताना है। तो शाकाहारी में आप बता सकते हैं जैसे गाय, बकरी, खरगोश। मांसाहारी में बता देंगे शेर, बाघ, भेड़िया, है ना, जो मांस खाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस दूसरे का उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 3 पूछेंगे आपके शिक्षक इसमें, कि आपकी माताजी को आप क्या कहते हैं। तो आपकी मम्मी को हम क्या कहते हैं, नानी जी कहते हैं, है ना। तो सॉरी, ये यहाँ पे नानी जी लिख देना, है ना। नानी कहकर हम बुलाते हैं या बुलाती हूँ। अगला है, जीव जंतु से हमें क्या क्या मिलता है। तो आप इसमें बताएंगे कि जीव जंतु से हमें दूध, अंडे, ऊन, शहद, है ना, ये सब मिलते हैं। आपके घर में पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो आपके घर में जहाँ से भी नल से, कुआं से, है ना, हैंडपंप, इनसे पानी लाते होंगे आप, तो ये बताएंगे। घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं। तो बताना उसमें कि भोजन को हम फ्रिज में रख देते हैं और बाद में उसे हम खा लेते हैं, है ना, या फिर हम ज़रूरतमंदों को दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें उत्तर बताएंगे। इसके बाद अब आएगा आवधिक आकलन, जो दिवस 2 में है, और इसमें आपको लिखित बताना है, यानी इसमें सिर्फ आपको लिखना है। तो जैसे प्रश्न पहला है, कि आपके पिताजी के बड़े भाई से आपका क्या रिश्ता है। तो पिताजी के जो बड़े भाई होते हैं वो हमारे ताऊजी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ताऊजी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया गया संकेत किससे संबंधित है। तो ये जो संकेत है ये क्या है, कृपया हॉर्न न बजाएं या मत बजाएं, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है दोस्तों। आगे है, खालिस्तान भरना है आपको। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, परिवार में बच्चों और बड़ों को सहारे की आवश्यकता होती है। और चौथा है, सड़क पर दोनों दिशाओं से आते हुए वाहनों पर ध्यान देते हुए हमें चलना चाहिए। पांचवा प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है दोस्तों, कि आपने कौन से पशु पक्षी देखे हैं, किन्हीं दो के नाम और रंग लिखना है। जैसे हमने गाय देखे, तो गाय के हमने सफ़ेद रंग लिख दिए। और भी होती है गाय, चितकबरी काली, है ना, लाल। तोता, तोता हरे रंग का होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ प्रश्न 5 में लिखेंगे। छठवा है इसमें, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। तो पेड़ पौधों से हमें फल, फूल, लकड़ी, छाया और ऑक्सीजन मिलती है। तो इस प्रकार से हम इसमें कंप्लीट करेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 7, और इसमें पूछा है, आपातकाल के समय उपयोग किए जाने वाले वाहनों के आगे उनके कार्य भी लिखना है। जैसे एम्बुलेंस, तो ये बीमार या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगी। पुलिस जीप, चोरों को पकड़ना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। और दमकल वाहन, ये आग बुझाने के काम आएगी। तो इस प्रकार से हम इसमें लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। आठवां प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है दोस्तों, कि अगर आपके परिवार के बुजुर्ग सदस्य या छोटे भाई बहन बीमार हैं, तो आप उनकी सहायता किस तरह करेंगे। तो लिखेंगे, मैं उनके लिए दवा लाऊंगा और समय पर दवा उन्हें दिलाऊंगा, उन्हें आराम करने में मदद करूंगा, डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, उनका ध्यान रखूंगा और पौष्टिक भोजन उन्हें दूंगा।
इस प्रकार से हम प्रश्न 8 के उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, बड़े उत्तर लिखना है। इसमें नक्शे को देखना है और प्रश्न के उत्तर देना है। जैसे लिखा है रुचिरा के घर से पार्क तक जाना हो तो रास्ते में क्या क्या आएंगे। तो रुचिरा का घर ये है, आपको पार्क जाना है तो रास्ते में पोस्ट ऑफिस और मंदिर आएगा। और दूसरा है नक्शे में पानी पीने के लिए कौन कौन सा है, तो कुआं है ना, कुआं है। और यहाँ हैंडपम्प भी लिख देना, हैंडपम्प भी है ना। तो कुआं लिख देंगे, ये कुआं है और हैंडपम्प है। आगे है 10वां प्रश्न कि मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगते हैं, उन स्टॉल के नाम लिखना है जो आप अपनी पसंद के स्टॉल का चित्र बनाना है। तो जैसे हमने यहाँ एक खिलौने का स्टॉल का चित्र ऐसे बना देंगे, लिख देंगे खिलौने का स्टॉल लगता है, खाने पीने का स्टॉल, कपड़ों का स्टॉल, पुस्तकों का स्टॉल और आभूषणों का स्टॉल। स्टॉल मतलब दुकानें, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो ये आपका सप्ताह 10 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 11 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें।